अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक की है। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी सेना की ओर से यह हमला किया गया है। ट्रंप की लगातार चेतावनी और उसके बाद ये अमेरिकी एयरफोर्स ने एक्शन लिया है। ये बड़ी खबर अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर ये एयर स्ट्राइक की है। उसका वीडियो भी अमेरिकी सेना की ओर से जारी किया गया है, इस वक्त आपके सामने है। लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी देते रहे, लेकिन चेतावनी का असर नहीं हुआ। तो उसके बाद आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उनको तबाह करने का दावा अमेरिकी सेना की ओर से किया जा रहा है और वहां पर एयर स्ट्राइक जो हुई है उसका वीडियो भी जारी किया गया है, आपके सामने है। नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया जहां पर एयर स्ट्राइक की है अमेरिका ने, आईएसआईएस के ठिकाने जिनको चुन चुन कर तबाह किया गया, सटीक तरीके से कार्रवाई हुई है उन्हीं ठिकानों पर जहां आईएसआईएस के जो आतंकवादी थे वो एक्टिव थे। ये दो तस्वीर आपके सामने। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी, ये कहा था कि अगर नाइजीरिया में जो ईसाई हैं उन पर हमले नहीं रुके, उनका कत्लेआम बंद नहीं हुआ तो आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। ये ट्रंप ने पहले ही चेताया था, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, जिसके बाद ये आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिकी सेना की ओर से। ये उसी का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआईएस को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दो टूक संदेश, बेगुनाह ईसाइयों के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया कि सालों से ईसाइयों पर अत्याचार कर रहा है आईएसआईएस, ट्रंप ने कहा, और ईसाइयों पर अत्याचार नहीं रुके तो हमले आगे भी होंगे, आगे जारी रहेंगे हमले। अगर ईसाइयों पर हमले नाइजीरिया में खत्म नहीं होते हैं, नहीं रुकते हैं, तो फिर आतंकवादियों पर ये जो अटैक किया गया है अमेरिकी वायुसेना ने वो आगे भी देखने को मिलेगा, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। और इसी पर हमारे संवाददाता नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और जानकारियों के साथ। नीरज, लगातार चेतावनी ट्रंप देते रहे आतंकवादियों को जो नाइजीरिया में लगातार ईसाइयों को टारगेट कर रहे थे, वो नहीं माने। उसके बाद ये बीती रात को अमेरिकी वायुसेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। क्या और डिटेल्स है इसको लेकर? बिल्कुल दीपा, जैसे हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते आए थे कि नाइजीरियाई सरकार जो है वो विफल रही है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्शन देने में, और हम लोग देख रहे थे कि आईसिस के आतंकियों के द्वारा जो लगातार जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो ईसाई समुदाय है, उस पर लगातार हमले किए जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि जो एक ईसाई धर्म के पैस्टर थे उनकी परिवार के सदस्य को हताहत किया गया, उनके घरों को जला दिया गया था। उसी को लेकर जो है जो अमेरिका ने ये एयर स्ट्राइक की है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो उनके जो जंगी जहाज हैं उनसे मिसाइल स्ट्राइक किया गया है नाइजीरिया के ऊपर। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट इलाकों में जो आईसिस के ठिकाने हैं, जो बताया गया है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से, रक्षा विभाग की तरफ से, कि वहाँ पर अटैक किया गया उन आतंकियों के ऊपर, क्योंकि नाइजीरियाई सरकार उन आतंकियों के खिलाफ, आईसिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो नाइजीरिया की सरकार ने भी अपना बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खासतौर से क्रिसमस का दिन चुना गया जब इन आईसिस के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए। ठीक है नीरज जी, आप रहे हमारे साथ। ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि नाइजीरिया सरकार के सहयोग से अमेरिकी वायुसेना का ये अटैक है आईएसआईएस के ठिकानों पर, और इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सारी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है किस तरीके से अमेरिकी वायुसेना की ओर से ये हमला किया गया और बहुत सटीक तरीके से उन्हीं ठिकानों को तबाह किया गया है, निशाने पर लिया गया है जहां पर आईएसआईएस के आतंकवादी मौजूद थे, और कई सारे आतंकवादी इस हमले में मारे गए हैं। ये भी दावा अमेरिका की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि कितना नुकसान हुआ है और कितने आतंकवादी मारे गए हैं, इसको लेकर इंतजार है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, नाइजीरिया ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। नाइजीरियाई सरकार ने ये अमेरिकी एयर स्ट्राइक जो हुई है उसकी पुष्टि की, और नाइजीरिया सरकार की ओर से ये कहा भी गया है कि अमेरिका के सहयोग से नाइजीरिया की सरकार ने मिलकर दोनों ने ही ये आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन किया है, एयर स्ट्राइक की है। ये नाइजीरियाई सरकार की ओर से जो आधिकारिक बयान है वो सामने आ गया है, जिसकी बारे में जानकारी नीरज भी अभी दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर नाइजीरियाई सरकार की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के साथ मिलकर आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला हुआ है, क्योंकि लंबे वक्त से ट्रंप ये चेता रहे थे कि ईसाइयों पर हमला हो रहा है, आतंकवादी वहां पर लगातार पनप रहे हैं। हालांकि पहले नाइजीरियाई सरकार को भी चेतावनी दी थी ट्रंप ने, ये कहा था कि अगर नाइजीरिया की सरकार जो है वो आतंकवादियों को
वहां पर जो गतिविधि वो कर रहे हैं उस पर रोक नहीं लगा पाती है नाइजीरिया की सरकार, तो नाइजीरिया को देने वाली जो आर्थिक सहायता है, जो वहां पर सैन्य सहायता अमेरिका देता है, उसको रोक देगा। ये पहले भी ट्रंप ने कहा था और अब ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि नाइजीरिया सरकार और अमेरिका की ये संयुक्त कार्रवाई है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक ये हमला क्यों किया, ये भी आपको हम समझा देते हैं। आईएसआईएस को ट्रंप का क्रिसमस ये गिफ्ट है, क्रिसमस के मौके पर ही अटैक हुआ है। इस्लामिक कट्टरवाद को अमेरिकी राष्ट्रपति का ये जवाब है। नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया पर आईएसआईएस के अड्डों पर ये एयर स्ट्राइक हुई है। सालों से निर्दोष ईसाइयों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा था, उनको टारगेट पर लिया जा रहा था, ट्रंप ने कहा है। और लंबे वक्त से आईएसआईएस को चेतावनी दी जा रही थी ट्रंप प्रशासन की ओर से भी। अमेरिका के युद्ध विभाग ने क्रिसमस डे पर यह अटैक किया है। लंबे वक्त से चेतावनी, ये कहा गया कि अगर ईसाइयों पर जो क्रूरता वहां पर हो रही है, ईसाइयों का कत्लेआम जो नाइजीरिया में किया जा रहा है, अगर वो नहीं रुका तो आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। और वही होता हुआ दिखाई दिया।